अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। भाई आज की इस क्लास के अंदर हमारी एक न्यू लेक्चर सीरीज जो स्टार्ट हो रही है, या फिर अगर कोई बच्चा बीच में इस लेक्चर सीरीज को देख रहा है तो उसके लिए भी एक गाइडेंस है कि भाई वो तमाम स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान की किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं या कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, अक्सर बच्चे जो एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाते उसके पीछे रीजन क्या होता है कि आपके पास ना तो रेलिवेंट प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल होता है, ना ही आपके पास जो पास पेपर्स होते हैं उनका ऑथेंटिक पास पेपर्स का सॉल्यूशन अवेलेबल होता है। तो भाई हम अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो आप बैच के स्टूडेंट हो चाहे आप यूट्यूब के स्टूडेंट हो, आप लोगों के लिए एक स्पेशल फीचर लेकर आए हैं। बैच वाले बच्चों के लिए ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा फीचर है, वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। भाई इन लेक्चर सीरीज का मतलब क्या है कि जितने चैप्टर्स हमारे पास इंजीनियरिंग के अंदर या कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है, चाहे आप नस की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, यूईटी की कर रहे हो, जीआईके की कर रहे हो, एनईडी की कर रहे हो, मेरान की कर रहे हो, आईबीएस की कर रहे हो, कॉमसेट्स की कर रहे हो, दाऊद की कर रहे हो, गर्ज ये कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हो इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस में, तो भाई आप तमाम बच्चों के चैप्टर वाइज टॉपिकल एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन हम लेकर आ रहे हैं। ये एक क्विक रिवीजन आप लोगों के लिए होगा कि भाई टॉप 10 एमसीक्यूज डेली बेसिस के ऊपर चैप्टर वाइज। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि भाई 10 एमसीक्यूज मुश्किल से 20 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में एंड हो जाएंगे। तो आप लोगों अपनी दिन भर की जितने आप अपनी तैयारी कवर कर रहे हो, जो भी आपके डेली बेसिस के ऊपर आपकी टाइम टेबल है, ये आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। और आप डेली बेसिस के ऊपर 10-10 एमसीक्यू सीखते जाओगे शॉर्टकट्स के साथ। ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल एक चीज होगी। दूसरे नंबर के ऊपर जो बच्चे हमारे बैचेस के अंदर बैठे हुए हैं, भाई आप लोगों के लिए दो स्पेशल फीचर्स हैं, एक नहीं है। भाई जो बच्चे हमारे एलएमएस पोर्टल्स के ऊपर या एप्लीकेशन का एक्सेस रखते हैं, तो भाई आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है कि ये तमाम जो लेक्चर्स होंगे ना, आप लोगों को आपकी ऐप के ऊपर 10-10 एमसीक्यूज करके नहीं मिलेंगे। आप लोगों के पास कंप्लीट चैप्टर वाइज टीबीपीएस के सॉल्यूशंस मौजूद होंगे, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे ये तमाम के तमाम सॉल्यूशन जो आपके पास अवेलेबल होंगे वो स्मार्ट बोर्ड के ऊपर अवेलेबल होंगे। स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी जिस तरह प्रॉपर लाइव क्लासेस होती हैं, स्मार्ट बोर्ड के ऊपर बिल्कुल वैसे अवेलेबल होंगे। तीसरे नंबर के ऊपर कि भाई जो बच्चे हमारे बैचेस के अंदर होते हैं वो ये बात जानते हैं कि आपको हर सब्जेक्ट के मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को हम ऑलरेडी जो लाइव क्लासेस के अंदर कंटेंट पढ़ा रहे होते हैं वो इन्हीं टीपीपी से लिया जाता है, ताकि जो रेलिवेंट यूनिवर्सिटीज के पेपर हों, जो रीसेंट यूनिवर्सिटीज के ट्रेंड हो, हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप लोगों को जो तीसरे प्रोफेसर होते हैं हमारे बैचेस के अंदर, टेस्टिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जो हर सब्जेक्ट के अंदर आपको मिलते हैं, वो आपको प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन भी देते हैं। तो अब आपको हमें एक और फीचर दे रहे हैं कि जहां पे हम आपको टॉपिकल पास पेपर विद सॉल्यूशन देंगे। ये फीचर बहुत जल्द आपकी एप्लीकेशन पे आएगा, अभी आया नहीं है, बहुत जल्द आएगा। तो आपको फायदा क्या होगा कि आपको 10-10 एमसीक्यूज का डेली बेसिस पे वेट नहीं करना होगा। आपके डायरेक्टली ऐप के ऊपर, एलएमएस पोर्टल के ऊपर कंप्लीट जो चैप्टर्स हमारे बन चुके हैं उनका डायरेक्टली सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल होगा। तो हमारा प्रैक्टिस जोन बहुत हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बहुत एक्सपेंड हो जाएगा आप लोगों के लिए मजीद। तो ये सबसे बड़ा फीचर आप लोगों को इंशाल्लाह ताला जबरदस्त मिल रहा होगा। सेकंड नंबर के ऊपर भाई बैच के बच्चों के लिए एक और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये तमाम जो आप लोगों के टॉपिकल पास पेपर्स के लेक्चर होंगे वो प्रोफेसर आफ्ताब ने खुद बनाए होंगे। भाई हमारे बैचेस के अंदर आपको हर सब्जेक्ट के मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलते हैं, तो आप लोगों के लिए स्मार्ट बोर्ड के ऊपर ये प्रोफेसर आफ्ताब ने लेक्चर डिजाइन किए होंगे। प्रोफेसर आफ्ताब पाकिस्तान के सबसे बड़े अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज के एचओडी हैं, जो हमारी टीम का हिस्सा हैं। उनका डेडिकेशन का लेवल ये है कि आज से कुछ महीने पहले जब हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग कर रहे थे, तो माशाल्लाह से एक दिन उन्होंने दोबारा बैठ के रिकॉर्डिंग करी। जब मुझसे पूछा कि सर दोबारा रिकॉर्डिंग क्यों करी? उनका उनकी डेडिकेशन का लेवल ये था कि वो कहते हैं मुझे लगता है कि मुझे इसे मज़ीद थोड़ा-सा जो है ना एक्सप्लेन करना चाहिए था। दैट्स द लेवल ऑफ डेडिकेशन प्रोफेसर आफ्ताब का। तो वो आप लोगों के लिए डिटेल लेक्चर्स इंशाल्लाह ताला और ज़बरदस्त टीपीपीएस के सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे स्मार्ट बोर्ड पे। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है। अब कोई बच्चा बोलेगा तो सर फिर यूट्यूब पे क्यों डाल रहे हैं? भाई यूट्यूब के ऊपर जो हम लेक्चर डालते हैं उसका मकसद होता है डेमो, ताकि कोई भी बच्चा जो बैठा है उसको अंदाजा हो सके कि भाई किस तरीके से इस इदारे में पढ़ाई होती है, किस तरीके से कितने हजारों टीचर्स यहाँ से बैठ के पढ़ाते हैं, किस तरीके से लेवल ऑफ डेडिकेशन होता है हमारे टीचर्स का। तो भाई अक्सर बच्चे जो पूछते हैं ना कि आपके बैचेस के अंदर ऐसा क्या खास फायदा मिलता है, हम क्यों आपके बैच को ज्वाइन करें, सर बैच में ऐसी क्या खास चीज मिलेगी? तो भाई ज्यादा दूर नहीं जाते। इस साल के नर्स के अभी नेट नंबर 1 जो भी दिसंबर के अंदर हुआ और नवंबर के अंदर हुआ, अभी दिसंबर की 27 तारीख है, तो भाई इस साल का जो नर्स का नेट नंबर 1 था उसमें भी हमारे पास से हमारे बैच के बच्चों ने पूरे पाकिस्तान से टॉप पोजीशन ली। जब हम नस की बात करते हैं तो पूरे पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कम्पिटिटिव और सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट टेस्ट जिस यूनिवर्सिटी का होता है वो नस यूनिवर्सिटी है। पूरे
पाकिस्तान से जिस बच्चे ने नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है नेट नंबर 1 2026 के अंदर, वो हमारा बच्चा है अरसलान फैसल, जो कि प्री मेडिकल बैकग्राउंड का था। प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बच्चा बिलोंग करता था। इसका मतलब क्या है कि हमारा कोर्स कंटेंट ऑब्वियसली अप टू द मार्क है। इसका मतलब क्या है कि हम जो फैसिलिटीज अपने बच्चों को दे रहे हैं, ऑब्वियसली उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट बच्चों के अंदर दिखता है। इसके अलावा जिस बच्चे ने नर्स के नेट नंबर 1 के अंदर पूरे पाकिस्तान से दूसरी पोजीशन ली, वो भी हमारे बैच का है। उसका नाम है सनी कुमार महेश्वरी, जो कि इंटीरियर सिंध के एक गांव उमरकोट से बिलोंग करता है। इनकी तो खैर हमने पॉडकास्ट भी डाली थी, आप उस पॉडकास्ट को भी गो थ्रू कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। ये हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो भाई बैच के अंदर आपको सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है कि हमारे तमाम के तमाम बैचेस के अंदर जो बच्चे एनरोल्ड होते हैं, आपके पास हमारी एप्लीकेशन का, हमारे एलएमएस पोर्टल का एक्सेस होता है। आपकी जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं, सारी की सारी हमारे बैचेस के जरिए होती है, और इन लाइव क्लासेस के ऊपर हम ऑलरेडी आपको सारा प्रैक्टिस मटेरियल विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, उन टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। ये लाइव क्लासेस सिर्फ और सिर्फ आप हमारे पोर्टल्स के जरिए, हमारी ऐप के जरिए ले सकते हो, और किसी एप्लीकेशन के जरिए नहीं ले सकते। इसके अलावा जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं, हमारे बैचेस का सबसे खास फीचर, आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं। ये फीचर आपको पूरे पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूट ऑफर नहीं कर सकता। यूट्यूब तो बहुत दूर की बात है भाई। यानी कि आपको हर सब्जेक्ट के मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैथ्स के अंदर जहां आपको सर हाशिम ज़िया मिल रहे हैं, वहां पे आपको प्रोफेसर आफ्ताब मिल रहे हैं। फिजिक्स के अंदर जहां आपको प्रोफेसर बिलाल ज़िया मिल रहे हैं, वहां पे आपको प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड मिल रहे हैं। भाई पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम फिजिक्स के अंदर। सेम गोज फॉर द इंग्लिश, कि इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम, प्रोफेसर उमैर, इसके अलावा मिस जोहा जैन, बेतहाशा टीचर्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा जो बच्चे ऐसी यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन होता है, क्वांटिटेटिव या एनालिटिकल का पोर्शन होता है, या बिजनेस मैथ्स का पोर्शन होता है, बेसिक मैथ्स का होता है, आपको उन सब के अंदर भी मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं। सिमिलरली एमटी कैट साइट के ऊपर आपको बायोलॉजी के कई इंस्ट्रक्टर्स मिलते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आपको लाइव क्लासेस में सबसे बड़ा फीचर ये मिलता है कि भाई आपकी जो लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं, इसके अंदर आपको मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा आपको मल्टीपल टीचर्स का फीचर प्रोवाइड नहीं कर रहा। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है, ये हमारे पोर्टल्स के जरिए, हमारी ऐप के जरिए होती है। और इन लाइव क्लासेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कि हर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आपको ऑटोमेटिकली मिलती है। इसके अलावा आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलती है कि इनकेस किसी बच्चे को खुद से कोई टॉपिक कवर करना है तो वो भी आपको मिलेगा। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास के अंदर टॉपिक कवर होता है, ना सिर्फ उसका प्रैक्टिस मटेरियल आपको दिया जाता है, बल्कि हमारी लाइव क्लासेस के अंदर सबसे खास बात क्या है कि जो भी प्रैक्टिस मटेरियल आपको मिलता है, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है। तो भाई ये यूट्यूब के बच्चे जो खुश हो जाते हैं कि हमारे लिए टीपीपी इसका सॉल्यूशन है, हमारे बैच के बच्चों को हमने वो फीचर ऑलरेडी दिया हुआ है कि हर प्रैक्टिस मटेरियल का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा आपको हर सब्जेक्ट के अंदर तीसरा प्रोफेसर जो मिलता है, जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट प्रोफेसर होते हैं, जिनका काम ये होता है कि आपके ना सिर्फ प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट करना, बल्कि उन टेस्टों का भी आपको प्रॉपर्ली वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। यानी कि आपके जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं, उन टेस्टों का भी आपको ना सिर्फ सॉल्यूशन मिलता है, बल्कि वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर कि आप लोगों की लाइव डाउट क्लासेस अलहदा कंडक्ट होती हैं। अब देखो लाइव क्लासेस में जो आपका टॉपिक कवर हो रहा है, वो लाइव क्लासेस आपकी कंप्लीट वीक पे चल रही हैं, वो एक अलग चीज है। इसके अलावा आपके हर वीक हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लासेस अलहदा होती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर होते हैं, हर हफ्ते वो हर बच्चे की लाइव डाउट क्लास कंडक्ट होती है, जहां पे आप अपने डाउट्स को, अपनी क्वेरीज को अलग से भी पूछ सकते हो। इसके अलावा आपके 24/7 आपके चैट व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, और आपको एप्लीकेशन के ऊपर, पोर्टल के ऊपर भी चैट का ऑप्शन दिख रहा है, वो भी आपके पास बहुत जल्द लाइव हो जाएगा कि वहां पे भी आप अपनी क्वेरीज को, अपने चैट्स को पूछ सकते हो, अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। तो डाउट टीम हमारी अलहदा होती है। आपका जो कोर्स का स्केड्यूल होता है, इसका खास फायदा क्या है कि भाई हमारे बैचेस के अंदर जो बच्चे मौजूद होते हैं, उनकी वीक डेज के ऊपर अलग प्रोफेसर की क्लासेस होती हैं, वीकेंड के ऊपर अलग प्रोफेसर की क्लासेस होती हैं। यानी कि भाई कोई बच्चा अगर चाहता है कि वो वीक डेज पे बिजी है, तो वीकेंड के प्रोफेसर की क्लासेस ले ले। अगर कोई बच्चा सैटरडे संडे फ्राइडे वाले दिन की क्लास नहीं लेना चाहता, तो वो वीक डेज के प्रोफेसर की क्लासेस ले ले। और हम बच्चों को कहते हैं कि भाई जो बच्चा जल्दी कोर्स करना चाहता है, या कोई गैप ईयर का बच्चा है, कोई इंप्रूवर का बच्चा है, जो कंप्लीट वीक पे क्लासेस लेना चाहता है, तो भैया फिर वो हमारे कंप्लीट वीक के दोनों प्रोफेसर से क्लासेस को ले सकता है, और उसके लिए आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी होती। ये जो हमारे बैचेस की फीस होती है, इसमें आप नेट्स का नेट नंबर 2 दे रहे हो, या नेट नंबर 3 दे रहे हो, नेट नंबर 4 दे रहे हो, या एनईडी राउंड 1 दे रहे हो, मैरान दे रहे हो, जीआईकेआई दे रहे हो, तमाम यूनिवर्सिटीज कवर होंगी अगर आप इंजीनियरिंग के सीएस के बैच में आओगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उसमें ट्रैक रिकॉर्ड है।
भाई ज़्यादा दूर नहीं जाते, नस के नेट 1 में पूरे पाकिस्तान से फर्स्ट पोजीशन है भाई। नस के नेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 2025 के अंदर भी हमारे पास से, हमारे बैचेस से जो पहली पोजीशन थी, दूसरी पोजीशन थी, तीसरी पोजीशन थी, थ्रू आउट पाकिस्तान से हमारे बैचेस की थी। जीआईकेआई के अंदर टॉप 10 के अंदर हमारे बच्चों ने 4 पोजीशन ली है 2025 में। एनईटी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो एनईटी के अंदर 131 से ज्यादा पोजीशंस ली गई हैं हमारे बैचेस से। एमडी कैट की इस दफा की फर्स्ट पोजीशन हमारे बैचेस से थी। बिजनेस प्रोग्राम्स के अंदर अगर हम आईबीए की बात करें तो आईबीए सीएस 2024 की पहली पोजीशन या फिर आईबीए की तीसरी और चौथी पोजीशन 2025 की वो हमारे बैचेस से आई। फास्ट यूनिवर्सिटी की फर्स्ट पोजीशन फातिमा जाहिद ने हमारे बैचेस से ली। यूईटी के अंदर जो टॉप पोजीशन ली थी गौस मोहम्मद ने, हमारे बैच का बच्चा था। तो भाई बताने का मकसद ये कि हमारा इस पर ट्रैक रिकॉर्ड है। तो भाई ये जो आपके पास चैप्टर वाइज टीपीपीज आ रहे हैं ये 10 एमसीक्यूज करके यूट्यूब पे आ रहे होंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मिल रहे हो, उसके लिए आपने फिर हमारे बैचेस का हिस्सा बनना है, जहां पे आपको ये लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, वहां पे आपको डिटेल्ड स्मार्ट बोर्ड बेस्ड लेक्चर्स मिलेंगे। तो भाई यूट्यूब के ऊपर हम डेमो के तौर पर डालते हैं। तो अक्सर बच्चे जो कहते हैं ना यूट्यूब में और सर आपसे बैच में पढ़ने का क्या फायदा है, तो बेटा अगर आपको ये सारे फीचर्स, यूट्यूब तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान के किसी भी इदारे में जो 70,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, अगर वहां पे भी मिल जाए तो वहां से कवर कर लीजिएगा। भाई यूट्यूब पे आपको कोई गाइडेंस नहीं दे सकता। हमारे बैचेस में आपको कैरियर गाइडेंस के लिए और एकेडमिक काउंसलर आपको मिलते हैं। यूट्यूब पे कोई आपके टेस्ट कंडक्ट नहीं कर रहा है। यूट्यूब पे आपको ये नहीं पता कि आप जो टॉपिक कवर कर रहे हो वो टॉपिक कितना रेलिवेंट है आज की यूनिवर्सिटीज के टेस्ट के हवाले से। जब कभी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट कंडक्ट होते हैं तो हमारी एक टीम बैठ के इन टीपीपीज को डिजाइन करती है कि भाई फलानी यूनिवर्सिटी के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर कितने क्वेश्चन है, सीक्वेंस सीरीज कितने हैं, डेरिवेटिव कितने हैं, शेडेड एरिया कितने हैं, एंड सो ऑन। सेम गोज फॉर दी अदर सब्जेक्ट्स। तो आपको हमेशा जो हम बैच में रेलिवेंट मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जो पढ़ाया जाता है वो आज की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके हिसाब से होता है, ना कि 10 साल पुराना या 8 साल पुराना। सेम गोज फॉर दी कि भाई आप लोगों की प्रॉपर्ली क्लासेस कंडक्ट होती हैं, उन क्लासेस के बाद उनका प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होता है। हमारे बैचेस के अंदर सबसे खास फीचर जो आपको और कहीं नहीं मिलता कि भाई आप लोगों के प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, हर वीक आपके टेस्ट कंडक्ट होते हैं हर सब्जेक्ट के। उन टेस्टों का भी वीडियो सोल्यूशन आपको मिलता है। ना सिर्फ ये, बल्कि कोई बच्चा अगर चैप्टर वाइज देना चाहे तो आप लोगों के पास जो प्रैक्टिस जोन होता है उसमें हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आपके एफएलपीज अलग अवेलेबल होते हैं, मॉक टेस्ट अलग अवेलेबल होते हैं। तो भाई आपको ये फीचर यूट्यूब पे नहीं मिल रहे, आपको ये फीचर हमारे पास मिल रहे हैं। जो रेलिवेंट ऑथेंटिक पेपर्स हैं हम आपके लिए वो डिजाइन करते हैं, जो यूनिवर्सिटीज के अंदर आते हैं, वो हमारे बच्चे आगे जो हमें बताते हैं उनके ऊपर तमाम के तमाम पेपर्स, ऑथेंटिक पेपर्स आपको कवर करवाए जाते हैं। तो ये फीचर्स आपको यूट्यूब पे नहीं मिल सकते। सिमिलरली सबसे बड़ा फायदा, आप लोगों की प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस होती हैं। भाई आपको मल्टीपल टीचर्स देने का मकसद ही यही है कि अगर लेट्स सपोज सर हाशिम की समझ में नहीं आ रही, प्रोफेसर आफ्ताब गिवन है, प्रोफेसर आफ्ताब की समझ में नहीं आ रही, सर हाशिम गिवन है, आपको सर रोनाल्ड वेलफर्ड की समझ में नहीं आ रही, सर बिलाल गिवन है। तो मल्टीपल टीचर्स का फायदा क्या होता है कि बच्चे के पास कई टीचर्स का एक्सेस अवेलेबल होता है, कई टीचर्स के फ्लेवर्स अवेलेबल होते हैं। तो आपको ये तमाम फीचर्स हमारे ऐप के ऊपर मिल रहे होंगे, पोर्टल के ऊपर मिल रहे होंगे। हमारा न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है। इसका फायदा ये है कि भाई इस बैच के अंदर हम आपको थ्रू आउट एकेडमिक ईयर मल्टीपल टाइम्स आपका कोर्स कवर करवाएंगे। अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी, आपने लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनना है। ऊपर आपके पास डिटेल्स गिवन है आपके पास, तो आपने लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनना है। बैच पे हिस्सा बनने से फायदा ये होगा कि कंप्लीट एकेडमिक ईयर की आप ये फीस दे रहे हो, इसमें हम आपकी अगस्त 2026 के एंड तक तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर अप होगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या है कि जो बच्चे एमडी कैट के बैचेस में आ रहे हैं, जब तक एमडी कैट का एग्जाम नहीं हो जाता, नस्ट अप्लाइड साइंसेज का एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होता है। एक एवरेज बच्चे में और अच्छे बच्चे में डिफरेंस यही होता है। भाई जो एवरेज बच्चा होता है ना, वो सिर्फ कोर्स को एक दफा कवर करने पे जाता है। एक अच्छा बच्चा कोर्स को मल्टीपल टाइम्स कवर अप करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस में आपको हर चीज, हर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा सबसे बढ़ के आपको तमाम पास पेपर्स, तमाम प्रैक्टिस सेशंस हमारे बैचेस के अंदर मिलते हैं, हमारे पोर्टल्स के ऊपर मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको स्मार्ट बोर्ड बेस्ड लेक्चर मिले, तो उसके लिए आपने लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनना है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम जस्ट साइनिंग ऑफ। नंबर 31 में हमसे कह रहे हैं कि हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ विच ऑर्डर्ड पेयर इज इम्पॉसिबल। ओके, तो देखें 0 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है। एमसीक्यू नंबर 32 में हमसे कह रहे हैं कि अगर ए बी आर रियल नंबर्स, a प्लस बी इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, अगर a भी रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है और a प्लस बी यानी कि हमने दोनों रियल नंबर्स को प्लस किया तो दोबारा रियल नंबर आ गया, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? ये कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। एमसीक्यू नंबर 33 को हमें सॉल्व करके देखते हैं कि ये रैशनल नंबर है, इररेशनल है, इमेजनरी है, ये क्या है। तो देखिए भाई, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दो स्क्वायर रूट्स को हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं अगर वो डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है ना।
अच्छा, इसके बाद हम इसकी कैंसिलेशन कर लेते हैं कि कौन से टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, या डिवाइड कर लें आप। फिलहाल मेरे टेबल में 9 ही आ रहा है कि मैं 9 से इसको कैंसिल कर लेता हूँ। तो देखें 9 2 सा 18 और 9 8 ज़ा 72। अच्छा, ये दोबारा कैंसिल हो रहा है। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8, ठीक है। यानी कि रूट में बच गया 1/4। अच्छा, रूट 1 पे अप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, रूट 4 पे अप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। तो 1/2 जो है ये हमारे पास रैशनल नंबर होता है। तो ये हमारा आंसर है रैशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि इज क्लोज्ड 1, -1। अच्छा देखिए, ये जो सेट है क्लोज्ड का मतलब क्या है कि हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी कि हम इन दोनों पे ऑपरेशन लगाएंगे और आंसर इसी में आना चाहिए। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो आंसर आएगा हमारे पास 0। तो 0 तो इस सेट में है ही नहीं, इसका मतलब है ये राइट ऑप्शन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन आप करके देख लें और डिवीजन करके देख लें तो बोथ बी एंड सी, यानी कि ये जो सेट है हमारे पास 1, -1, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों की रिस्पेक्ट से क्लोज्ड है, ठीक है। MCQ नंबर 35 में हमसे कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग। अच्छा, अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है जो ए में, जैसे कि भाई 2 हो गया, 2 इंटीजर में, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं आपको बताऊं कि वो 1/2 होता है, ठीक है ना। और वो तो इंटीजर में नहीं है क्योंकि इंटीजर्स में फ्रैक्शंस नहीं होते। तो इसका मतलब है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स जो इंटीजर्स में, उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिफाइंड नहीं है, यानी कि उसमें मौजूद नहीं है। सवाल में लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिटन एज रिकरिंग डेसिमल। कैन नॉट बी रिटन एज रिकरिंग। तो देखें 7/3 को हम सॉल्व कर लेते हैं। 7/3 के अंदर हम 7 को अंदर रखेंगे और 3 को बाहर, ठीक है ना। तो 3 2 ज़ा हो जाएगा 6, फिर बचा 1। पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब 3 3 ज़ा 9, फिर बचा 1, फिर 3 3 और पॉइंट की वजह से 0 आएगा, फिर 3 3 ज़ा 9। तो ये चलता रहेगा, मतलब ये तो रिकरिंग है। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं स्क्वायर रूट 18/8। इन दोनों को हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेंगे और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 4 ज़ा 8 2 9 ज़ा 18 4/9। रूट में 4/9 बेसिकली बराबर होता है 2/3 के। अच्छा, 2/3 को भी आप डिवाइड करके देख लें तो ये भी आपके पास रिकरिंग है। अच्छा, 1.21, ठीक है, इतना तो चेक ही नहीं करना चाहिए बल्कि इस MCQs को, क्योंकि इस MCQ के अंदर ऑलरेडी एक नंबर है टर्मिनेटिंग, जो पॉइंट के बाद खुद ही 2 नंबर आ रहे हैं। अच्छा, ये 2 नंबर तो सेम भी नहीं है। ओके, तो ये MCQ तो डायरेक्ट MCQ सॉल्व हो सकता था, यानी कि सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये टर्मिनेट हो चुका है और जो रिकरिंग होते हैं वो इस तरह चलते रहते हैं और उनमें सेम नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। MCQ नंबर 37 में लिखा हुआ है 2 sin 30 cos 30, ठीक है ना। तो अब आप अपने कैलकुलेटर्स में इसको निकाल लें। 2 sin 30 cos 30 अगर कैलकुलेटर अलाउड है, और अगर अलाउड नहीं है तो आप वैल्यू निकाल लें sin 30 के डायरेक्ट मेथड से। तो ये हमारे पास जो है ये 1/2 है और cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। अब स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर आ गया। तो जब भी स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर आ जाता है तो ये हमारे पास क्या होता है इर्रेशनल नंबर। स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर इर्रेशनल नंबर होता है। MCQ नंबर 38 में हमसे कह रहे हैं कि एक्स वाई जेड आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, ठीक है जी। एक्स वाई जेड नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स है और हमसे सवाल में कह रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई जेड ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हमने एक्स पे स्क्वायर किया और फिर उसको वाई जेड से मल्टीप्लाई किया तो 0 से बड़ा आया, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आई, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमने एक्स, यानी कि अगर हमने वाई पे स्क्वायर कर दिया तो हमारी वैल्यू जो है वो 0 से छोटी आ रही है, यानी कि माइनस में आ रही है। अच्छा, इसका मतलब पता क्या है, जैसे ही हमने एक्स से स्क्वायर हटाया तो हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव आ गया। इसका मतलब है एक्स जो है एक नेगेटिव नंबर है, एक्स इज नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव पे स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो x एक नेगेटिव नंबर है। ये हमने जहन में यहाँ तक पढ़ने के बाद, क्वेश्चन को यहाँ तक पढ़ने के बाद हमने समझा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो वो कह रहे हैं कि इनमें से क्या ट्रू होगा। आप देखिए, आप x और y को, एक नेगेटिव नंबर को आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, कभी भी 0 से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी बल्कि 0 से छोटी आएगी। फिर अगेन यहाँ पे ये भी रॉन्ग है। ये हमारा सी राइट ऑप्शन है कि आप नेगेटिव नंबर को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हमेशा लेस देन 0 ही आएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। अच्छा, ऑप्शन डी में भी देखें, अगर x पे स्क्वायर कर दें, देखिए नेगेटिव नंबर पे स्क्वायर करने से ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। MCQ में हमसे कह रहे हैं द एसोसिएटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता,
ठीक है, MCQ नंबर 40 हमसे कह रहे हैं कि भाई हमारे पास एक नंबर है 1 जो कि बड़ा है -1 से, ठीक हो गया। फिर आगे लिखा हुआ है कि -3 बड़ा है -5 से। अब देखिए 1 में आप कुछ ऐड करेंगे तो वो -3 बन सकता है। पता क्या ऐड करेंगे, 1 के अंदर हम ऐड करेंगे -4, तो इस नंबर में आप -4 ऐड कर दें तो 1 -4 -3 बनेगा, ठीक है। फिर इस -1 में भी आप ऐड कर दें -4 तो -5 बन रहा है। इसका मतलब है कि ये जो पहला नंबर हमें दिया हुआ था इसमें हमने ऐड किया -4 तो वो ये बन गया। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहलाती है, ये हमारे पास कहलाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए जो है ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQ में हमसे कह रहे हैं ABCD बिलोंग टू रियल। ये उल्टा ए का मतलब है फॉर ऑल, इसका मतलब है फॉर ऑल, मतलब कि सब ए फॉर ऑल। ABCD बिलोंग टू रियल नंबर, यानी कि ABCD रियल नंबर्स हैं। और आगे लिखा हुआ है ए बराबर है किसके, बी के, और सी बराबर है डी के, ठीक हो गया। अब वो पूछ रहे हैं इन ऑप्शंस में से कौन सा राइट आंसर है, कौन सा राइट आंसर है। तो देखिए भाई ए को उन्होंने प्लस किया है बी से और सी को प्लस किया है डी से। ज़रूरी नहीं है, हमें क्या पता कि भाई ये नंबर्स क्या हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छा यहाँ पे उन्होंने ए को, ये भी हमें कुछ क्लैरिटी नहीं है। अच्छा यहाँ आप देखें ऑप्शन सी में कि उन्होंने इस छोटे ये जो नंबर है ए को उसको सी से ऐड किया। मैं एक दफ़ा मिटा के आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या किया कि ए को सी से ऐड किया ऑप्शन सी में, और बी को डी से ऐड किया। ए को सी से और बी को डी से, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है कि हमने क्या किया, इज इक्वल टू से पहले वाले को इज इक्वल टू से पहले वाले के साथ ऐड किया और इज इक्वल टू के बाद वाले को इज इक्वल टू के बाद वाले के साथ ऐड किया। तो हमारे हमेशा इज इक्वल टू ही रहेगा। तो ये हमारा 41 MCQ का सी राइट ऑप्शन है। पोलर फॉर्म ऑफ माइनस आयोटा फाइंड करनी है हमने। 42 में हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा जी, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वैसे तो पूरा फार्मूला है कि पहले हम आर निकालेंगे, थीटा निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट ही कोशिश करते हैं। देखें ये माइनस आयोटा लिखा हुआ है, इसका मतलब है असल में ये लिखा हुआ है 0 - 1 आयोटा, ठीक है ना, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। अच्छा अब हमने क्या करना है, इस 0 को हमने कॉस में कन्वर्ट करना है। तो cos 90, क्योंकि cos 90 0 होता है, ठीक है, और इस -1 को हमने साइन में कन्वर्ट करना है, तो -sin 90, ठीक है। तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। Z1 और Z2 की वैल्यू दी हुई, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम 3 को 4 से करेंगे, उसके बाद हम 3 को 5 से करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 4 12 प्लस 3 5 15 आयोटा। उसके बाद हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को हम पहले 4 से करेंगे, माइनस प्लस माइनस 6 4 24 आयोटा। और उसके बाद हम -6 को हम 5 से करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस 20 आयोटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास 12 रहेगा, और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 15 -24 -9 आयोटा -20 इंटू -1, 12 -9 आयोटा प्लस 20। अब ये सॉल्व होकर हमारे पास बन जाएगा 32 और 32 है हमारे पास। 32 तो यहाँ पे नहीं है, कहाँ गलती है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास गलती है कि 6 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा तो 6 5 से 30, तो यहाँ पे मुझे 30 लिखना चाहिए। ये हमारे पास है 30, और यहाँ पे भी 30 होगा, यहाँ पे भी 30 होगा, तो 30 और जब हम 12 ऐड करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 42 - 9 आयोटा। तो 42 - 9 आयोटा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट में हमें डिवाइड करना है Z2 डिवाइडेड बाय Z1, ठीक है जी। तो Z2 को हमने Z1 से डिवाइड करना है। Z2 की वैल्यू है हमारे पास 2,3 और इसे हम डिवाइड करेंगे 1,0 से। इजी ट्रिक क्या है कि पहले वाले नंबर को पहले वाले से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2, फिर लिखें प्लस, फिर 3 को 0 से करेंगे तो 0, ठीक है। बाद वाले को बाद वाले से मल्टीप्लाई किया, अपॉन में जो नीचे नंबर लिखे हुए इनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे प्लस। अब हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 1 जा 3 माइनस, और 2 को 0 से करेंगे तो 0, और अपॉन में हमारे पास नीचे वाले नंबर्स का ही स्क्वायर आएगा, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 2/1 प्लस 3/1, तो 2 सॉरी यहाँ पे जो है ये कॉमा आएगा, यहाँ पे कॉमा आएगा, या फिर अगर आप मैंने प्लस भी लिखा था तो भी ठीक है, प्लस अगर मैंने लिखा था तो यहाँ पे आयोटा लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास प्लस, तो यहाँ पे आयोटा, तो 2 + 3 आयोटा, ऑप्शन सी ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट MCQ नंबर 45 पे हमें पहले ऊपर
फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन में हमारे पास 1 माइनस आयोटा एज इट इज रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, ये मजीद ओपन होने के बाद बन जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर अपॉन 1 माइनस आयोटा। ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। अच्छा, इसको फर्दर यहाँ तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें, यहाँ पर हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अच्छा, तो ऊपर आप देखेंगे 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। नीचे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 2 आयोटा -2 क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है अपॉन 1 माइनस और ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। ठीक है जी, अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं और ये -1 है। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 2 आयोटा अपॉन में अगर आप देखें तो ये 1 + 1 तो ये 2 बन रहा है, तो हमारे पास बन जाएगा 2 आयोटा अपॉन 2। मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, -2 अपॉन 2 कैंसिल होने के बाद ये बन जाएगा आयोटा -1। तो आयोटा -1 जो है यहाँ फिर इसको आप और अरेंज कर देंगे तो -1 प्लस आयोटा भी इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब है ऑप्शन सी जो है ये हमारा राइट आंसर है, सॉरी ऑप्शन डी जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है ना, एडिटिव इनवर्स फाइंड करने हैं हमें ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 46 में। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब है दोनों का साइन चेंज कर दो। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 47 में हमसे क्या कह रहे हैं, एमसीक्यू नंबर 47 में हमसे कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये किसका है। तो देखें, आप सारे ऑप्शंस को चेक करने के बजाय आप डायरेक्ट स्मार्ट ट्रिक इस्तेमाल करें। एक तो यह है कि आप देखें कि यहाँ पे n के साथ क्या लिखा हुआ है माइनस, जबकि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के फॉर्मूले में a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है ना, माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये है कि आपने ऊपर को चेक करना है, a तो एज इट इज यही होगा, इसका मतलब है -n होगा, जबकि b जो है उसका साइन चेंज करके लिखते हैं तो b हमारे पास ऐसे होगा। तो -n, m जो है ऑप्शन b ये हमारा राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 48 में कह रहे हैं z का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि हमारे पास जो आयोटा है उसका साइन चेंज करना है। अब यहाँ पे तो आयोटा है ही नहीं, इसका मतलब है इसका कॉन्जुगेट सेम एज इट इज होगा, तो a प्लस बी ही इसका कॉन्जुगेट है। एंड में हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि p, q, r, s आर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। 4 नंबर्स है हमारे पास, पॉजिटिव रियल नंबर्स है, और वो हमसे कह रहे हैं कि भाई p जो है ना वो लेस देन q है, p लेस देन q है और r लेस देन s है। ठीक है, यानी कि p छोटा नंबर है, r भी छोटा नंबर है। ठीक है, अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि हमने क्या किया, हमने p और q को मतलब p और q को मल्टीप्लाई करवा दिया और ये छोटा होगा r और s से। देखिए, अब ये कोई गारंटी नहीं है क्योंकि हमें p और q नंबर्स ही नहीं पता कि क्या है। ये ज़रूर पता है कि p q से छोटा है, मगर ये थोड़ी पता है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं वो इनसे भी छोटे हैं। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें नंबर्स ही नहीं पता। अच्छा, p प्लस आर, इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि हमने क्या किया, p प्लस आर किया है। ठीक है, यानी कि छोटे नंबर को प्लस किया है। अब वो कह रहे हैं कि ये बड़ा हो गया q और s से, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमने छोटे नंबर्स को प्लस किया और वो बड़ा हो गया, तो ये नहीं हो सकता। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि p माइनस आर किया और ये लेस होगा q माइनस आर से, s से, यानी कि वो छोटे नंबर। लेकिन हमें यहाँ पे भी यही इशू है कि हमें पता ही नहीं है कि नंबर्स क्या हैं, ये क्या नंबर है, ये क्या नंबर है, हमें नंबर्स नहीं पता। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सब्ट्रैक्शन करने के बाद भी रिज़ल्ट हमारा सेम रहे। ऑप्शन डी हम चेक करते हैं। ऑप्शन डी में वो क्या कह रहे हैं, पी आर, मतलब इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करवाया तो पी आर लेस होगा क्यू और एस से, ये हमारा राइट आंसर है। देखिए, मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, जो भी नंबर होगा, छोटा नंबर जब छोटे से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो छोटा ही रहेगा और बड़ा नंबर बड़े से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो बड़ा ही रहेगा। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 50 में द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ। सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो क्लोज्ड है। एडिशन के रिस्पेक्ट से बिल्कुल 2 नंबर को अगर आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर दोबारा रियल नंबर आएगा। मल्टीप्लिकेशन, 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर दोबारा रियल नंबर आएगा। सब्ट्रैक्शन, इनफैक्ट 2 रियल नंबर को आप माइनस करेंगे तो भी रियल नंबर आएगा। इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज, ये हमारा राइट ऑप्शन है।